तो देखो आज हम स्टार्ट करेंगे जीएसटी के अंदर। लास्ट हमने जीएसटी में सिंपल परचेज और सेल की ट्रांजैक्शन हमने करी थी, जिसके अंदर आपने जो परचेज करी थी वो 5% में आपने परचेज करी है और आगे आपने 5% में ही सेल करी। अब अगर आपको डिफरेंट टैक्स रेट की आइटम परचेज करनी है तो उनकी एंट्री कैसे डाली जाएगी, वो सारी चीजें हम यहाँ पर इस क्लास में जानेंगे। तो सबसे पहले हमें कहाँ पर आना है, डिस्प्ले ट्रांजेक्शन के अंदर, और अब हम आते हैं परचेज के अंदर। ऐड करेंगे हम यहाँ पर आने के बाद, डेट हमने डाली यहाँ पर, बिल नंबर डाला, और यहाँ पर अब आप देखते हो अगर किसी प्रोडक्ट पर टैक्स रेट 5% है तो आप क्या डालते हो, 5% डालते हो। अगर दिल्ली की पार्टी है तो उसके लिए आप यहाँ पर लोकल रखते हो, और दिल्ली से बाहर की है तो आप क्या रखते हो, सेंटर रखते हो। उसके बाद अगर किसी आइटम पर टैक्स रेट 12% है तो आप यहाँ 12 डालते हो, और अगर दिल्ली की पार्टी है तो लोकल रखते हो, दिल्ली से बाहर की पार्टी है तो आप सेंटर रखते हो। और अगर किसी आइटम पर 18% टैक्स है तो दिल्ली की पार्टी है तो आप लोकल रखोगे, और दिल्ली से बाहर की पार्टी है तो आप यहाँ पर सेंटर रखोगे। उसके बाद अगर 28% है, दिल्ली की पार्टी है तो लोकल रखते हो, और दिल्ली से बाहर की पार्टी है तो आप यहाँ पर क्या रखते हो, सेंटर रखते हो। अब ये तो हो गया एक टैक्स रेट की आइटम के लिए। अगर आपने एक ही बिल के अंदर 5, 12, 18 ये तीन टैक्स रेट वाली प्रोडक्ट खरीदे तो उसकी एंट्री यहाँ पर किस तरह से होगी। हमने क्या खरीदा, एक प्रोडक्ट पर 5% भी टैक्स है, 12 भी और 18 भी। उसकी एंट्री कैसे करी जाए, उसकी एंट्री करने के लिए आपको करना क्या रहेगा, यहाँ पर आपको दिखाई देगा आइटम वाइज। क्या दिखाई देता है हमें, आइटम वाइज। आइटम वाइज क्या है, लोकल रहेगा, दिल्ली की पार्टी है तो लोकल रहेगा, और दिल्ली से बाहर की पार्टी है तो क्या रखेंगे हम यहाँ पर, सेंटर रखेंगे। क्या हो गया सुमित, तुझे नहीं मन कर रहा है क्लास लेने का, नहीं मन कर रहा तो चला जा घर आराम से। कभी तो इधर देख रहा है, कभी इधर देख रहा है, कभी नीचे देख रहा है, फिर बाद में पूछेगा सर ये क्या था। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हमें क्या दिया गया, अगर दिल्ली की पार्टी है तो हम यहाँ पर क्या रखेंगे, लोकल आइटम वाइज रखेंगे, और दिल्ली से बाहर की पार्टी है तो हम क्या रखते हैं यहाँ पर, सेंट्रल आइटम वाइज। और ये हमें यहाँ पर तब रखना है जब हम जो परचेज कर रहे हैं उस परचेज में एक टैक्स रेट से ज्यादा टैक्स रेट वाली क्या है, आइटम्स है, प्रोडक्ट्स। तो अब अगर हमने यहाँ परचेज किया एक दिल्ली से बाहर की पार्टी से, और हमने यहाँ पर जो आइटम खरीदी, हमने कहा इस आइटम पर जो टैक्स रेट है वो क्या आएगा, 5% है, जीएसटी 5 है तो हमने 5 डाला। क्वांटिटी हमने कहा, हमने 100 खरीदी, रेट इसका हमने कहा 100 रुपए है। एंटर बटन दबाओगे तो ऑटोमेटिक देखोगे यहाँ पर क्या लग जाएगा, आपका जीएसटी। अभी इससे पहले आपने जो कंपनी बनाई थी वहां पर नीचे आपने F4 बटन दबाकर जीएसटी लगाया था, लेकिन जब आप आइटम वाइज टैक्स लगाओगे तो जीएसटी नीचे देखोगे आप, F4 बटन दबाने का यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं आएगा, वो आपके आइटम के साथ साथ जीएसटी लग जाएगा। और नीचे देखोगे भी वो दिखाएगा 10,000 टैक्सेबल वैल्यू और 5% जीएसटी के हिसाब से जो आपका जीएसटी अमाउंट बना वो 500 रुपये। तो 10,500 रुपये यहाँ बन गया। और अब अगर आपने कोई 12% वाली टैक्स रेट वाली आइटम खरीदी तो यहाँ पर आपको जीएसटी 12% डालना रहेगा, और वही एचएसएन नंबर जो रहेगा आप यहाँ पर क्या करेंगे, एचएसएन नंबर डालें। इसके बाद आपने यहाँ पर क्वांटिटी बोला 100 ही खरीदी, रेट आपने कहा 100 रुपये है, एंटर बटन दबाया तो आप देखोगे क्या हो जाएगा, टैक्सेबल वैल्यू तो सेम है लेकिन आपका जीएसटी कितना हो गया, 1,200 रुपये। और नीचे ऑप्शन नहीं आएगा आपका F4 बटन दबाने का, और नीचे में टैक्स लगाना नहीं है, यहाँ पर एक बार टैक्स लग गया, आपको डबल डबल टैक्स नहीं लगाना। इसी तरह से अगर आपने आइटम खरीदी 18% की, जिसका आप करने का रेट इसका 100 ही रुपये है, तो देखोगे टैक्सेबल वैल्यू सबकी सेम है, लेकिन
क्या हो रहा है, आपकी जीएसटी की अमाउंट यहाँ पर चेंज हो रहा है। इसी तरह से आपने एक आइटम खरीदी जिस पर कितना है, 28% जीएसटी है, तो हमने इसके अंडर ग्रुप में टैक्स रेट अब 28 ही डाला है यहाँ पर, और क्वांटिटी हमने 100 डाली, रेट हमने कहा 100 ही रुपए। और नीचे देखोगे अब यहाँ पर सबका टोटल वैल्यू, टोटल जीएसटी की वैल्यू, और नीचे टोटल बिल की वैल्यू भी यहाँ पर आ जाएगी। इसे हम बोलते हैं क्या, आइटम वाइज टैक्स लगाना। अगर एक बिल के अंदर मल्टीपल टैक्स रेट्स हैं तो उसको इस तरह से क्या किया जाएगा, एंट्री करी जाएगी। अब इस एंट्री को करने का एक और तरीका हैगा। क्या तरीका हैगा एक एंट्री को करने का, अभी हमने क्या लगाया, सेंट्रल आइटम वाइज लगाया है। इसको हम यहाँ पर मल्टी टैक्स रेट भी लगा सकते हैं। मल्टी टैक्स रेट का मतलब जब एक टैक्स रेट से ज्यादा टैक्स रेट आपको दिए गए, जैसे कि अभी हमने 5, 12, 18 और 28 में सामान खरीदा था, उसके लिए ही ये है। अब हमने जो सामान खरीदा वही 5% के अंदर, हमने कहा रेट 100 रुपए है। और हमने कहा एक हमने सामान खरीदा 12% में, इसका भी रेट 100 रुपए है। और एक हमने 18% में खरीदा, हमने कहा इसका रेट भी 100 रुपए है। और एक हमने 28 में खरीदा और हमने बोला इसका रेट भी 100 रुपए है। और आगे जब आप यहाँ पर क्या कर दोगे, अब यहाँ पर देखोगे F4 बटन दबाओगे ना, तो आपके टैक्स यहाँ पर लग जाएंगे। नीचे देखोगे वैल्यू भी सेम ही आएगी। पहली वैल्यू 46,300 आ रही थी, इसमें भी 46,300, और आईजीएसटी 5% के हिसाब से, 12 के हिसाब से, 18 के हिसाब से, और नीचे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, 28% के हिसाब से। तो यहाँ पर इस एंट्री को आप दो तरह से कर सकते हैं, एक आइटम वाइज कर सकते हैं और दूसरा मल्टी टैक्स रेट भी कर सकते हैं। दिल्ली की पार्टी है तो लोकल मल्टी टैक्स रेट, और दिल्ली से बाहर की है तो सेंट्रल मल्टी टैक्स रेट। इसी तरह से आइटम वाइज के अंदर दिल्ली की पार्टी है तो लोकल आइटम वाइज, और दिल्ली से बाहर की है तो सेंट्रल आइटम वाइज आप एंट्री डाल सकते हैं आप। ठीक है, ये हो गया आपका, और F2 बटन दबाकर आपने क्या करा से। अब इसके अंदर एक चीज और भी अब आपके पास आएगी, जब आप प्रोजेक्ट नंबर 7 या 8 करेंगे तो वहां पर कुछ एंट्रीज आपको टैक्स इंक्लूसिव में करनी रहती है। किसके अंदर करनी रहती है, टैक्स इंक्लूसिव। अब ये टैक्स इंक्लूसिव होता है क्या, इस टैक्स इंक्लूसिव का मतलब क्या हो, टैक्स इंक्लूसिव का मतलब होता है आपने जो सामान खरीदा, क्या करा, आपने जो सामान खरीदा उसके अंदर क्या है, पहले से ही जीएसटी जुड़ा हुआ है। जैसे कि आप अभी जो भी सामान परचेज करते हैं, आप अभी जो भी सामान खरीदते हैं, आपने कोई भी सामान खरीदा, आपने कोई टी का पैकेट खरीदा, आपने कोई यहाँ पर, आपने कोई शैम्पू खरीदा, आपने कोई मेडिसिन खरीदी, आपने कोई माचिस खरीदी, तो आप देखते हैं कि वैल्यू उस पर लिखी रहती है, जो भी वैल्यू, और एक पीछे नोट लिखा रहता है, ऑल टैक्स आर इंक्लूसिव, ये लिखा रहता है। यानी कि जो आपने सामान खरीदा, चाहे 1 रुपए की आपने माचिस खरीदी है, उसके अंदर क्या है, जीएसटी जुड़ा हुआ है, टैक्स जुड़ा हुआ है, और जीएसटी जुड़ने के बाद उसकी वैल्यू क्या बनी है, 1 रुपए यहाँ पर बनी। ठीक है, आप जब भी कोई सामान खरीदते हैं या आप जब भी कोई सर्विस लेते हैं, तो आप साथ के साथ क्या करते हैं, जीएसटी भी पे करते हैं, जमा कर। ये तो हो गया गुड्स के लिए। अब आपने कभी मोबाइल का रिचार्ज करवाया, और आपने वाईफाई का रिचार्ज करवाया, तो ये सारी चीजें क्या रहती हैं, आपकी सर्विसेज रहती हैं। और सर्विसेज के साथ भी आप क्या करते हैं, जीएसटी आप देते हैं, इसमें इंक्लूड रहता है, जुड़ा हुआ रहता है, तब उसकी वैल्यू इतनी बनती है। तो जब आप प्रोजेक्ट नंबर 7 और 8 करेंगे तो वहां पर आपको बहुत सारी एंट्रीज दिखाई देंगी। अब आपको कैसे समझ में आएगा ये इंक्लूसिव है या आइटम वाइज है या नॉर्मल टैक्स रेट वाली है।
तो इंक्लूसिव के अंदर एक चीज का आपको समझ में आ जाएगा, जब आपकी टोटल बिल की वैल्यू, जो आपको टोटल बिल मिला उसकी वैल्यू आपके यहाँ पर इस वाली टैक्सेबल वैल्यू से बराबर हो रही है। यानी कि अभी तो आपको पता नहीं है, अभी तो आप जो नॉर्मल एंट्री डालते हो वो आइटम वाइज या सिंपल टैक्स रेट लगा के डालते हो, जैसे किसी को 8 है 12 है, और जो बिल के अंदर टोटल वैल्यू दी गई है उसकी यहाँ पर आपकी टैक्सेबल वैल्यू से मैच हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर जो टैक्स रेट लगेगा वो क्या लगेगा, आपका टैक्स इंक्लूसिव लगेगा। तो यहाँ पर आपको क्या लगाना है, टैक्स इंक्लूसिव। अब जैसे कि आपने कोई सामान खरीदा A1, और हमने कहा हमने इसकी एक क्वांटिटी खरीदी और इसका रेट क्या है, 100 रुपए। तो अब आपने 100 रुपए जब रेट डाला, अब आप देखोगे कि इस आइटम का रेट 100 रुपए नहीं है, तो कितना है, कह रहा है कि इस आइटम का रेट जो है वो 95 रुपए, 95 रुपए 24 पैसे है। और इसके अंदर क्या शामिल है, आपका 4 रुपए 76 पैसे जीएसटी की वैल्यू आपकी शामिल है। उसके बाद ये क्या बना है, आपका 100 रुपए का बना है। आप इसी तरह से अगर आपने कोई आइटम खरीदी ये वाली, और आपने कहा इसका रेट 500 रुपए है, तो 500 रुपए रेट नहीं है इसका, इसका रेट 440 रुपए 43 पैसे, 53 रुपए 57 पैसे क्या दिया गया है इसके अंदर, जीएसटी शामिल है। उसके बाद 18% में अगर आपने कोई आइटम खरीदी इसका रेट 600 रुपए है, तो इसका रेट 600 रुपए नहीं है, इसका रेट 508 रुपए 47 पैसे, 51 रुपए 53 पैसे क्या है इसके अंदर, जीएसटी शामिल है, जीएसटी आपका जुड़ा हुआ है। इसको बोला जाता है क्या, टैक्स इंक्लूसिव। यानी कि जो सामान आप खरीद रहे हैं, अगर उसके अंदर आपका जीएसटी के साथ है, तो उसके लिए आप यहाँ पर क्या टैक्स लगाने वाले हैं, यहाँ आप टैक्स लगाने वाले हैं टैक्स इंक्लूसिव। क्लियर है। अब ये हो जाने के बाद अगला काम क्या है आपके पास, अब ये हो जाने के बाद अब अगर आपको आना है कहाँ पर, सेल के लिए। सेल तो आपने अभी तक क्या करा था, नॉर्मल सेल की एंट्री डाली। अगर 5 है तो 5, लोकल है तो लोकल, और सेंट्रल है तो सेंट्रल की एंट्री डाल दी। इसी तरह से 12% लोकल, 12% में दिल्ली की पार्टी है तो लोकल, और दिल्ली से बाहर की पार्टी है तो सेंट्रल, और 18% में भी दिल्ली की पार्टी है तो लोकल, और दिल्ली से बाहर की पार्टी है तो सेंट्रल। उसके बाद 28 में भी दिल्ली की पार्टी है तो लोकल, और दिल्ली से बाहर की पार्टी है तो सेंट्रल। ये तो हमें मालूम है। अब अगर हम जो सेल कर रहे हैं उसके अंदर एक टैक्स रेट से ज्यादा टैक्स रेट है, तो हमें मालूम है क्या यूज करना है, यहाँ पर दिल्ली की पार्टी है तो लोकल, और दिल्ली से बाहर की पार्टी है तो लोकल आइटम वाइज। तो हमने कहा लोकल आइटम वाइज है पार्टी। और आगे हमने यहाँ पर क्या करा, आगे हमने कहा 5% वाली हमने यहाँ पर 20 क्वांटिटी सेल करी, रेट इसका 200 रुपए है। और फिर 12% वाली भी हमने 20 क्वांटिटी सेल करी, हमने कहा इसका रेट भी 200 रुपए है। और 18% वाली हमने 20 क्वांटिटी सेल करी, हमने कहा इसका रेट भी क्या है, 200 रुपए है। और 28% वाली भी हमने यहाँ पर 20 क्वांटिटी सेल करी, और हमने कहा इसका रेट भी 200 रुपए है। अब आप देखोगे डिफरेंट टैक्स रेट लग गया, और यहाँ पर भी अब क्या है, आपका F4 बटन नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमने जो टैक्स लगाया वो आइटम वाइज लगाया। और अब अगर यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर अब आप जब सेव करोगे तो यहाँ पर अब आपसे पूछेगा ट्रांसपोर्ट क्या है। ट्रांसपोर्ट का मतलब अगर दिल्ली की पार्टी है तो आप क्या करते हैं, लोकल रिक्शा से, चैंपियन से, ट्रक से, टेम्पू से सामान को लोड करते हैं गाड़ी के अंदर और भिजवा देते हैं। लेकिन जब आपका सामान अदर स्टेट में जाता है, दूसरे स्टेट में जाता है, दूसरे राज्य में जाता है, तो वो सामान आपका आपकी पर्सनल गाड़ी से नहीं आता, आप वो अपना सामान ट्रांसपोर्ट की मदद से क्या करते हैं, भिजवाते हैं। और अगर आपका सामान ट्रांसपोर्ट की मदद से जा रहा है तो यहाँ पर आप F3 बटन दबाकर
ट्रांसपोर्ट का नाम लिखेंगे, अगर पहले से बनी होगी तो टाइप कर देंगे। और ट्रांसपोर्टर आईडी का मतलब होता है ट्रांसपोर्ट का जीएसटी नंबर। तो ट्रांसपोर्ट का जीएसटी नंबर क्या है? अब वही है, ट्रांसपोर्ट ने अगर अपना बिजनेस का रजिस्ट्रेशन दिल्ली में किया तो 07 से शुरू हो सकता है। और दिल्ली से बाहर है तो, अगर हरियाणा का है तो 06 से शुरू हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद कहता है कि जीआर नंबर, एलआर नंबर या बिल्टी नंबर, इन सब का एक ही मतलब होता है। जब आप अपना सामान ट्रांसपोर्ट पर भेजते हैं तो ट्रांसपोर्टर आपको एक प्रूफ देता है कि ये सामान मैं लेके जा रहा हूं। यानी कि ट्रांसपोर्ट अपना एक बिल्टी बनाता है और बिल्टी के अंदर दो चीजें मेंशन करता है। एक लिखता है टू पे और एक लिखता है टू पेड। टू पे का मतलब होता है कि यहाँ पर जो सामान खरीद रहा है उसका भाड़ा, उसका किराया वही पे करेगा। और टू पेड का मतलब होता है जो सामान बेच रहा है, जो सामान भेज रहा है, वो पे करेगा यहाँ। ठीक है। तो हम यहाँ पर जब भी बिल्टी बनवाते हैं तो टू पे की बनवाते हैं, यानी कि जो सामान खरीदता है उसका किराया वही पे करें यहाँ। अब जीआर नंबर अगर आपके पास है तो आप यहाँ पर क्या करते हैं, जीआर नंबर डाल देते हैं। और अगर क्या, हाँ, चैम्पू चैंपियन के अंदर अलार नहीं बनता क्योंकि वो हाथ आ जाके क्या हो जाता है, डिलीवर हो जाता है। इनमें क्या होता है, जब ट्रांसपोर्ट की मदद से भेजते हैं तो उसमें ट्रांसपोर्टर का जीएसटी नंबर शामिल हो जाता है। जो लोकल चैंपियन चैंपियन वाले होते हैं उनके पास जीएसटी नंबर नहीं होता, उनके पास सिर्फ गाड़ी नंबर होता है। हाँ, क्योंकि जो सामान आता है तो वो तो खुद तो ला नहीं सकते। क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट को हायर कर लेते हैं। ट्रांसपोर्टर क्या करता है, मल्टीपल लोगों का सामान लेके आता है, तो उसमें हमारा भी सामान लेकर आ जाता है, जिससे क्या होता है, हमारी कॉस्ट सस्ती पड़ती है, किराया हमारा कम लगता है। इससे हम क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट की मदद से सामान मंगवाते हैं या भेजते हैं। ठीक है। और उसके बाद व्हीकल नंबर है तो व्हीकल नंबर डालेंगे और आगे से सेव कर देंगे। सेव आपने किया है यहाँ पर और आगे आपने प्रिंट निकाल कर देखा। तो अब आप देखोगे तो यहाँ पर क्या आ जाता है, आपकी कंपनी का नाम आ गया, एड्रेस आ जाएगा, फोन नंबर, आपका जीएसटी नंबर, यहाँ पर लिखा हुआ आएगा ओरिजिनल कॉपी, और यहाँ पर जिस पार्टी को बेचा उसका नाम, और यहाँ पर आइटम क्या बेची, एसएससी नंबर, क्वांटिटी, रेट, जीएसटी अमाउंट, और ये आपका कुछ इस तरह से बिल बनकर आ जाता है। ठीक है। ये हो गया आपका आइटम वाइज। इसी तरह से हम इसमें क्या कर सकते हैं, मल्टी टैक्स रेट भी लगा सकते हैं। दिल्ली की पार्टी है तो लोकल मल्टी, और दिल्ली से बाहर की है तो सेंट्रल मल्टी। सेम यही आइटम की एंट्री यहाँ पर क्या हो जाएगी, मल्टी टैक्स रेट के हिसाब से हो। ठीक है। अब देखो F4 बटन दबाने का ऑप्शन आ रहा है, तो F4 बटन दबाओगे तो 5, 12, 18% तीनों आपका जीएसटी लग गया यहाँ पर। और आगे आप इसे जब सेव करोगे प्रिंट निकाल कर, आगे फिर भी बटन दबाओगे तो अब आप देखोगे नीचे अब आपका यहाँ जीएसटी ना लगने की बजाय जीएसटी आपका नीचे लग रहा है, 5, 12 और 18 लग गया आपका नीचे। आगे लगा हुआ तो इस तरह से आपका क्या लग जाएगा, इसके अंदर जीएसटी लग जाएगा। अब इसके अंदर में एक चीज और भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि हमें यहाँ पर चाहिए कि जब हम बिल बना रहे हैं तो हमारी कंपनी का लोगो आ जाए और लोगो के साथ हमारा बैंक डिटेल भी आ जाए। तो सबसे पहले आपको करना क्या रहेगा, यहाँ पर आपको एक लोगो आपके पास बना हुआ होना चाहिए, और बना हुआ नहीं है तो हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, उसे डाउनलोड भी कर लेते हैं। हमने यहाँ पर हमारी कंपनी का नाम जैसे क्या लिखा हुआ, आदिल, आदिल इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड है। तो हमने यहाँ लिख दिया आदिल।
कोई भी एक लोगो हम यहाँ पर क्या करते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर एक चीज का और ध्यान रखना है कि जो हम डाउनलोड कर रहे हैं ये हमारी जेपीजी इमेज होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? जेपीजी इमेज होगी तभी क्या होगा, ये लोगो लग पाएगा। अब हमने डाउनलोड कर ली, डाउनलोड करने के बाद आपको आना रहेगा कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, इनवॉइस डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग के अंदर, स्टैंडर्ड के अंदर, और यहाँ पर आप क्या लिखोगे, सेल इनवॉइस। देखो कहाँ पर, कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, इनवॉइस डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग स्टैंडर्ड, सेल इनवॉइस, और यहाँ पर अब आपको क्या दिया गया, प्रिंट लोगो। प्रिंट लोगो बटन पे क्लिक करोगे और यहाँ से पाथ दोगे जहां पर आपका लोगो रखा हो। सामने का हमारा लोगो डाउनलोड के अंदर है, ये रहा। ओके करोगे आप, और यहाँ पर डिसाइड करोगे कहाँ दिखाई दे, हमने कहा लेफ्ट में दिखाई दे, और स्पेस हमने कहा 1.1। और नीचे अब आप यहाँ पर अपना बैंक डिटेल भी डाल सकते हो, तो यहाँ पर आपने लिख दिया जो भी आपका बैंक का नाम है, एक्सिस 6, और यहाँ पर IFSC कोड जो भी आपका है, और यहाँ पर आगे ब्रांच के आपकी गांधीनगर, ये हो गया। ये हो जाने के बाद आगे हमने यहाँ पर क्या करा, आगे हमने यहाँ पर और भी चीजें चालू कर दी, कंपनी पैन नंबर, पार्टी डिटेल। पार्टी डिटेल में हमने यहाँ पर पैन नंबर, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, ये सारी चीजें हमने डाली। डालने के बाद आगे हमने क्या कर दिया, आगे हमने यहाँ पर इसे सेव कर दिया। अब सेव करने के बाद अब आपने क्या बनाया था, विविध आइटम वाइज और मल्टी टैक्स रेट के हिसाब से बनाया है। अब हम यहाँ पर जो बिल बनाएंगे वो टैक्स इंक्लूसिव के हिसाब से बनाते हैं। हमने कहा हमने जो सेल किया 5% वाली आइटम, हमने 10 क्वांटिटी बेची, और हमने कहा 100 रुपये इंक्लूड के अंदर। फिर हमने 12% वाली आइटम बेची, 10 क्वांटिटी बेची, 100 रुपये के अंदर, और फिर हमने 18% वाली 10 आइटम बेची, 100 रुपये के अंदर इंक्लूड। और अब आप इसका जब बिल निकाल के देखोगे, F2 बटन दबाओगे, प्रिंट निकालोगे, और यहाँ पर वापस से प्रीव्यू देखोगे, अब आप देखोगे लोगो बिल्कुल ठीक आ गया, आदिल इलेक्ट्रॉनिक कंपनी, और नीचे आपका एड्रेस वगैरह, जिस पार्टी को बेचा उसका स्टेट, ट्रांसपोर्ट का नाम, व्हीकल नंबर होता था यहाँ व्हीकल नंबर भी आ जाता, और नीचे अब आप देखोगे तो आपका जो बैंक डिटेल है वो भी यहाँ पर अब इसके अंदर आ गई है। ये अब आपका कंप्लीट इनवॉइस हो, ठीक है। अब इसके अंदर एक चीज और बच गई आपकी। अब आपने जो सामान बेचा अभी तक सारी की सारी रजिस्टर्ड पार्टी को बेचा। रजिस्टर्ड पार्टी का मतलब उन सभी लोगों को बेचा जिनके पास क्या था, जीएसटी नंबर। लेकिन ऐसा तो हमेशा होगा नहीं कि वही सभी लोग आपसे सामान खरीदेंगे जिनके पास जीएसटी नंबर। अब जैसे कि हम सभी लोग हैं, हम में से किसी के पास जीएसटी नंबर नहीं है, और जब हम किसी दुकान से सामान खरीदते हैं तो वो बिल हमारे नाम पर किस तरह से बनाए, या जहां पर हम काम करने जाएंगे और वहां पर कोई ऐसा कस्टमर आ गया जिसके पास जीएसटी नंबर ही नहीं है, उसके लिए हम कैसे यहाँ पर बिल बनाएंगे। तो उसके लिए बिल बनाने का तरीका है कि अगर वो पार्टी आपकी दिल्ली की है, तो यहाँ पर अगर दिल्ली की पार्टी है और उसने हमसे सामान 5% वाला खरीदा, तो आप यहाँ पर लोकल लगाओगे, और यहाँ पर जो भी पार्टी का नाम है तो आपने लिख दिया था जी, ग्रुप में आपने संडी डेटा डाला, और आपका जो भी पार्टी का एड्रेस वगैरह है। अगर वो हमें एड्रेस बता दे तो ठीक है, अगर नहीं बता दो तो हमें एड्रेस की भी जरूरत नहीं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब रजिस्टर्ड की जगह क्या करेंगे, अनरजिस्टर्ड करेंगे यहाँ पर। ठीक है, दिल्ली की पार्टी है और हमें वो एड्रेस नहीं बताता तब भी हमें कोई जरूरत नहीं है। और मोबाइल नंबर वगैरह बता दे तो ठीक है, नहीं बता दो तब भी हमें कोई जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, F2 बटन दबाएंगे और यहाँ पर
क्वांटिटी डालेंगे, रेट डालेंगे और सिंपल जैसे बिल बनता है वैसे बिल बना। तो यहाँ पर हमने क्या किया, अनरजिस्टर्ड किया और पार्टी को आगे हमने सामान बेच दिया। ये आपका कहलाता है अनरजिस्टर्ड पार्टी को सेल। ठीक है। अब इसके बाद आपके पास एक ऐसी पार्टी आई जो कि कहाँ है, की पार्टी है यूपी की पार्टी और आपकी कंपनी दिल्ली की है, और वो हमारे पास से सामान खरीद कर लेके जा रही है, लेकिन उसके पास क्या नहीं है, जीएसटी नंबर नहीं है। उसके नाम पर बिल बनाना है। तो हमें उसके नाम पर बिल बनाने के लिए क्या करना रहेगा, डेटा डाला हमने यहाँ पर और उसका जो भी एड्रेस है, ठीक है। और यहाँ पर अब आप क्या डालोगे, क्या स्टेट डालेंगे, कानपुर, उत्तर प्रदेश डालेंगे। कानपुर तो कोई स्टेट है नहीं। और यहाँ पर क्या रखेंगे, अनरजिस्टर्ड, और उसका आधार नंबर। अगर हमें वो आधार नंबर दे देता है तो आधार नंबर डाल, पैन नंबर दे देता है तो पैन नंबर भी हम यहाँ पर डाल सकते हैं। हाँ दे दो, सही है। वार्ड नंबर, टेलीफोन नंबर उसका, और यहाँ पर है तो डालो, और नीचे तरुण कुमार नाम है उसका तो तरुण कुमार नाम डाल दो। ट्रांसपोर्ट कैसे ले जा रहा है, सेल्फ ले जा रहा है या किसी ट्रांसपोर्ट पे ले जा रहा है। अगर ट्रांसपोर्ट पे ले जा रहा है, ट्रांसपोर्ट का नाम, स्टेशन कानपुर, पिन कोड है तो डाल दो। और आगे जब इसे सेव करोगे यहाँ पर आपने डाल दिया क्वांटिटी, रेट आपने डाल दिया, एंटर बटन दबाया और फिर यहाँ पर क्या कर दिया, F4 बटन दबा दिया। और आगे जब आप इसे सेव करोगे यहाँ पर प्रिंट निकालने तो हम निकाला है यहाँ पर यस। तो अब आप देखोगे यहाँ पर क्या निकल कर आ गया, प्रिंट निकल कर आ गया आपके पास। तो हमारी कंपनी का नाम आ गया, एड्रेस आ गया, और यहाँ पर लोगो भी लगा हुआ आ गया आपका, और नीचे उस कंपनी का एड्रेस वगैरह सब आ गया, लेकिन जीएसटी नंबर तो नहीं है। तो ये क्या आ गया, आपका अनरजिस्टर्ड बनकर आ गया। क्लियर हो गया यहाँ पर आपका। आज की क्लास में हमने हर तरह से परचेज और सेल्स की एंट्री करना सीख लिया है। आज की क्लास में इतना ही करेंगे, बाकी हम अपना अगली क्लास में करना सीखेंगे।